हेलो, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? बीए एंड बीएससी फर्स्ट ईयर कंपलसरी इंग्लिश। मैं दीपशिखा शेखावत आप लोगों को कंपलसरी इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लेटर मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे कि लेटर कैसे लिखे जाते हैं और लेटर कितने टाइप के होते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि लेटर 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से याद है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ओके, क्लियर है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर कौन कौन से होते हैं? जो किस पर्पज से लिखे जाते हैं? क्या बताया था मैंने? ऑफिशियल और ये पर्सनल। ठीक है, क्लियर है? ऑफिशियल लेटर जो लिखे जाते हैं वो फॉर्मल लेटर होते हैं और पर्सनल पर्पस से जो लिखे जाते हैं वो कौन से होते हैं? इनफॉर्मल लेटर। ऑफिशियल लेटर में किसको किसको ऑफिशियल लिखा जाता है? लाइक जैसे कलेक्टर, ठीक है, मैनेजर हो गया, डायरेक्टर, प्रिंसिपल। इस तरीके से जो लेटर ऑफिस के पर्पस से लिखे जाते हैं वो हो जाते हैं ऑफिशियल लेटर, फॉर्मल लेटर। दूसरे आते हैं पर्सनल पर्पस से लिखे जाने वाले, लाइक जैसे बर्थडे पार्टी, वेडिंग एनिवर्सरी, हो गई। इनवाइटेशन देना है किसी को, इनवाइटेशन हो गया। बच्चे के जन्मदिन पे, चाइल्ड बर्थ पे इनवाइट कर रहे हो, तो ये सारे जो होते हैं वो कौन से होते हैं? इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? आज मैं आप लोगों को फॉर्मल लेटर, मैंने फॉर्मेट समझाया था कल आपको क्लास में। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट समझाया था। क्या समझाया था आपको? फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। ठीक है, नॉर्मल एक फॉर्मेट बताया था मैंने आपको। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, फिर आती है आपकी डेट, फिर टू जिसको लिखना है, फिर उसका एड्रेस, फिर यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, फिर रेस्पेक्टेड सर, सब्जेक्ट आएगा बीच में। ऐसे करके आपको मैंने कल लेटर का फॉर्मेट समझाया था। आज मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से लेटर लिख के बता रही हूँ। कुछ एग्जाम्पल लेटर लिख के आप लोगों को समझा रही हूँ। तो हम आज जो लेटर लिखने जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को पहले बता दूँ। लाइक जैसे क्वेश्चन आ जाता है आपका एग्जाम में, यू आर रोशनी at 7B
राजगढ़ कॉलोनी, जयपुर। राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेन टू द सुपरवाइजर सॉरी जयपुर की जगह अपन दे देते हैं जो कि एमपी में। ओके, सुपरवाइजर एमपी इलेक्ट्रिक बोर्ड। DMOS Damo regarding the frequent breakdown in electricity in your area। ओके, जैसे एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके कि आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है और आपका नाम क्या है, रोशनी। आपका नाम क्या है, रोशनी। रेजिडेंस आपका कहाँ रहते हैं आप, कहाँ रहते हैं, 770 बी राजगढ़ कॉलोनी, दामोह एमपी। ठीक है, ये आपका एड्रेस है कि आप कहाँ रहते हैं, यहाँ पे आप रह रहे हैं। राइट ए लेटर टू कंप्लेन टू द सुपरवाइजर एमपी इलेक्ट्रिक बोर्ड दोमा के जो एमपी का जो दोमा डिस्ट्रिक्ट का इलेक्ट्रिक बोर्ड है, विद्युत संचारण जो केंद्र है, विद्युत निगम क्षेत्र जो केंद्र है, उसको आपको एक कंप्लेन लेटर लिखना है। किसको लिखना है, सुपरवाइजर को। वहाँ के जो सुपरवाइजर हैं उनको एक कंप्लेन लेटर लिखना है। रिगार्डिंग किसके लिखना है, रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया। ये आपका मैटर है कि अचानक से जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली विद्युत जो है वो आपके एरिया में काट दी गई है, उसके रिगार्डिंग आपको कंप्लेन करनी है। किसको करनी है, आपको वहाँ के जो इलेक्ट्रिक बोर्ड के जो सुपरवाइज़र है उनको आपको कंप्लेन करनी है। सारा मैटर आपके क्वेश्चन के अंदर ही आ जाता है कि आपको बस लेटर में उसको लिखना होता है कि किस तरीके से आपको लिखना है। ये आपका मैटर आ गया है। किसको लिखना है, सुपरवाइज़र। ठीक है, एड्रेस आपका, नाम आपका खुद का क्या है, रोशनी। आपका रेजिडेंस एरिया, ये आपका रेजिडेंस मीन्स होता है आपका रहने का एड्रेस, आप कहाँ रह रहे हो। जिसको लिखना है उनका एड्रेस एमपी इलेक्ट्रिक बोर्ड। ठीक है, जैसा कि मैंने फॉर्मेट में समझाया था, तो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। अब आपको इसको क्या करना है, बस लेटर में आप इसको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको इसको डालना है। ठीक है,
तो मैं आपको अब आगे लेटर लिख के बता रही हूँ कि किस तरीके से आप लेटर लिखोगे। क्या बताया था मैंने यहाँ पे? एड्रेस, ठीक है। क्या नाम, एड्रेस क्या था? 17B राजगढ़ कॉलोनी, 17B राजगढ़ कॉलोनी, DAMOH दामोह, कहाँ है? MP। आपका एड्रेस क्या था? 17B राजगढ़ कॉलोनी दामोह MP। ये आपका एड्रेस। क्लियर है? इसके नेक्स्ट नीचे मैंने क्या बताया था आपको? क्या लिखनी है? डेट। डेट कैसे लिखने हैं आपको? लाइक आज आपकी डेट है 8 अक्टूबर 2020। बीच में एक लाइन छोड़नी है गैप में। ये आपके लाइनें हैं पेपर में। ये लाइन छोड़ के आपको यहाँ पे थर्ड लाइन में डेट लिखनी है 8 अक्टूबर 2020। ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद में मैंने क्या लिखाया था कि किसका एड्रेस लिखना है? जिसको आप लेटर लिख रहे हो। किसको लेटर लिख रहे हो? इसमें इलेक्ट्रिक बोर्ड, विद्युत निगम का जो बोर्ड है, बिजली का विद्युत का जो निगम का जो बोर्ड है, उसको आपको लिखना है। और किसको लिखना है? वहाँ के सुपरवाइजर को। तो कैसे लिखोगे आप? द सुपरवाइजर MP ELEC इलेक्ट्रिक बोर्ड, कहाँ का है ये? दामोह। ठीक है? किसको लिखना था? द सुपरवाइजर सर लिख सकते हो आगे आप। द सुपरवाइजर सर MP इलेक्ट्रिक बोर्ड दामोह। ठीक है? ये आपका एड्रेस हो गया। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ऊपर आपका एड्रेस, आपका एड्रेस, फिर डेट आ गई आपकी। ठीक है? फिर जिसको आपको देना है, क्लियर है फॉर्मेट? इसके बाद में मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट, आपका मैटर क्या है। ये चीजें आपको नहीं लिखनी है, बस ये आपका सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे लिखना है SUB सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट था आपका? रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग था आपका ये लेटर?
frequently break down in electricity supply, PPLY। क्या सब्जेक्ट था? रिगार्डिंग से स्टार्ट करना है। फ्रिक्वेंटली ब्रेक डाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की जो सप्लाई है वो अचानक से आपके एरिया में काट दी गई है, इसलिए आप लेटर लिख के कंप्लेन कर रहे हो। उसके लिए किसको? एरिया के सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिक बोर्ड के जो सुपरवाइजर सर है उनको, और कहाँ पे? MP। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट आ गया। टू करके द सुपरवाइजर सर। क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है बिल्कुल भी? सब्जेक्ट आ गया आपका। अब आपको मैटर लिखना है। आपका जो मैटर था अब आपको उसकी शुरुआत करनी है। तो किस तरीके से करोगे आप? सबसे पहले क्या करोगे? रेस्पेक्टेड सर। रेस्पेक्टेड सर, अगर मैडम है तो मैडम, लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या था? सर, तो आपको यहाँ पे सर डालना है, मैडम नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आता है आपका लेटर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुका। अब आपका आता है आगे का लेटर, कि आपको लेटर में क्या लिखना है। कहाँ से शुरू किया था आपने? रेस्पेक्टेड सर। ठीक है, इसके जस्ट ये लाइन जो जा रही है इसके जस्ट नीचे यहाँ से। ठीक है, कहाँ से? रेस्पेक्टेड सर के जस्ट नीचे। जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या लिखना है? विथ ड्यू टू रेस्पेक्ट I want to draw your kind attention to। कैसे करनी है लेटर की शुरुआत? विथ ड्यू टू रेस्पेक्ट आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। इस लाइन को तो आपको रट लेना है बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से। लेटर की शुरुआत आप जब भी करोगे तो आपको विथ ड्यू टू रेस्पेक्ट आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू, यहाँ तक आपको हर लेटर में लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन के अंदर जो मैटर दिया गया है आपको उस मैटर के अकॉर्डिंग लेटर आगे लिखना है। लेकिन ये लाइन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। आपको हर लेटर में ये लाइन आपको शुरुआत में लिखनी है। विथ ड्यू टू रेस्पेक्ट आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू। ओके, क्या था? फ्रीक्वेंटली ब्रेक डाउन in electricity frequently break down in electricity supply
इन माई एरिया। ठीक है, अटेंशन देके क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंटली ब्रेक डाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन माई एरिया, मेरे एरिया के अंदर अचानक से इलेक्ट्रिसिटी बिजली की जो सप्लाई है वो रोक दी गई है, मतलब काट दी गई है। ब्रेक डाउन मीन्स काट देना, फ्रिक्वेंटली मीन्स अचानक। ठीक है, अटेंशन देके विथ ड्यू टू रेस्पेक्ट आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू फ्रिक्वेंटली ब्रेक डाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन माय एरिया, मेरे एरिया में, मेरे जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ उस एरिया के क्षेत्र में अचानक से बिजली की जो सप्लाई है वो काट दी गई है। पहले तो आपको मैटर बताना है कि आप सर को लिख रहे हो लेटर, तो उसमें आपको पहले अपना मैटर बताना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद में आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या करना है। इट cause a lot of problem to the residents of the area। BOARD board exam are near and students are unable to study at night due to electricity breakdown। Electricity breakdown and therefore cases of robbery and theft have also increased। ठीक है, तो क्या लिख रहे हो आप अपने लेटर के अंदर, किसको, सुपरवाइजर को लिख रहे हो, रेस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू टू रेस्पेक्ट आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। अटेंशन मीन्स होता है ध्यान आकर्षित करना, कि आपसे मैं रेस्पेक्ट करके आपका जो ध्यान है वो अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। किस पर्पस से, टू फ्रिक्वेंटली ब्रेक डाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन माई एरिया, मेरे एरिया के क्षेत्र में जो अचानक से बिजली की सप्लाई जो है, लाइट की जो सप्लाई है वो काट दी गई है। ठीक है, इट कॉज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से, जिस कारण से, कॉज मीन्स कारण, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स मीन्स मुसीबतें,
टू द रेजिडेंस ऑफ द एरिया। रेजिडेंस ऑफ द एरिया मीन्स जिस एरिया में, रेजिडेंस मीन्स रहने लायक, रहने लायक, रहने लायक एरिया में, जिसकी वजह से क्या, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स आर नियर एंड स्टूडेंट्स आर अनेबल टू स्टडी एट नाइट। बोर्ड के एग्ज़ाम है, 10th के 12th के जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो नियर है, वो पास आ चुके हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं वो अनेबल टू स्टडी एट नाइट ड्यू टू इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। रात के समय पे लाइट के ना होने की वजह से बोर्ड के जो एग्ज़ाम नियर आ रहे हैं, उनकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई ठीक से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या किस तरीके से आप रेस्पेक्ट दे के उनसे बोल रहे हो कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ इस रीज़न से कि हमारे जो एरिया के अंदर बिजली की जो सप्लाई है वो अचानक से काट दी गई है, जिसके कारण से कई सारी प्रॉब्लम्स हम रहने लायक जो एरिया है उसमें आ रही है। प्रॉब्लम्स में क्या आ रही है कि बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो पास आ चुके हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो रात के समय में स्टडी कर नहीं पा रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है। सेकंड क्या हो रहा है, देयरफॉर इसके बावजूद पढ़ाई में तो दिक्कत आ ही रही है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे जो रॉबरी मीन्स चोरी या डकैती, थेफ्ट मीन्स चोर, जिसकी वजह से लाइट ना होने की वजह से रात के समय में जो रेजिडेंस एरिया है उनमें चोरी और डकैती के केस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से जो मैटर है आपका लेटर का मैटर है वो आपको इस तरीके से एक बहुत ही सुंदर तरीके से आपको लिखना है। इसमें समझ में आ गया है। विथ ड्यू टू रेस्पेक्ट आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू फ्रिक्वेंटली ब्रेक डाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन माई एरिया। ठीक है, इट कॉज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया। रहने लायक क्षेत्र के अंदर जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं। प्रॉब्लम्स जैसे बोर्ड एग्जाम्स आर नियर, बोर्ड के एग्जाम पास आ चुके हैं, एंड स्टूडेंट्स आर अनेबल टू स्टडी एट नाइट, और स्टूडेंट्स जो है, छात्र जो है, विद्यार्थी जो है वो रात के समय में स्टडी नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, बिजली की कटौती हो जाने के कारण। एंड देयरफॉर इसके बावजूद जो केसेज है रॉबरी और डकैती और चोरी के जो केस हैं, रात के समय में लाइट ना होने की वजह से वहाँ पे इन केसेज में भी इंक्रीज हो गई है, मतलब कि बढ़ रहे हैं। इंक्रीज मतलब बढ़ना। ठीक है, समझ में आया ये आपको। अब आपको किस तरीके से ये लेटर समझ में आ गया है। आई होप you would realize our problem and would take strict action against those who are found guilty.
आई शैल बी थैंकफुल टू यू। ठीक है, इस तरीके से अब आपको उनको होप कर रहे हो, आप उनसे होप मीन्स कि आशा कर रहे हो। आई होप यूड रियलाइज योर प्रॉब्लम, कि मैं आशा करती हूँ कि आप जो है मेरी प्रॉब्लम को रियलाइज करोगे, महसूस करोगे। और प्रॉब्लम्स, हमारी जो प्रॉब्लम्स है उस चीज़ को मैं आशा करती हूँ कि आप हमारी प्रॉब्लम्स को महसूस करोगे। एंड टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन, और एक स्ट्रिक्ट सख्त एक्शन लोगे अगेंस्ट दोज, उनके विरुद्ध, अगेंस्ट दोज उनके विरुद्ध, अगेंस्ट दोज हु आर फाउंड गिल्टी, जो इस कार्य में गलत काम कर रहे हैं, आप उनके विरुद्ध एक सख्त एक्शन लोगे। ठीक है, आई होप यू वुड रियलाइज आवर प्रॉब्लम्स एंड वुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु आर फाउंड गिल्टी। गिल्टी मीन्स गलती काम करने वाले, जो इस चीज़ के लिए मतलब जिम्मेदार हैं, जो इलेक्ट्रिक विभाग के अंदर जो बिजली की कटौती कर रहे हैं बैठ के, उन लोगों के अगेंस्ट आप एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लोगे। ठीक है, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपकी आभारी हूँ या मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे आपको लास्ट में मैंने क्या बताया था, क्या लिखना है, थैंक्स योर सिंसियरली, और नीचे आपका नाम, क्या नाम था इसमें, रोशनी। ठीक है, इस तरीके से आपका लेटर कंप्लीट होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो फॉर्मेट मैंने समझाया था सेम उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपका लेटर है। ऊपर आपको पता लिखना है खुद का, जो आप रह रहे हो वहाँ पे, फिर जिसको आप एड्रेस पे आप लेटर दे रहे हो टू करके, सर या रेस्पेक्ट जो भी है, सुपरवाइज़र है, डायरेक्टर है, जिसको भी आपको लेटर लिखना है, फिर उनका एड्रेस लिखना है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट बीच में डेट लिखनी है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर रेस्पेक्टेड सर, फिर आपका जो लेटर है वो लेटर आपको लिखना है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये लेटर लिखाया है। उसके बाद में आपको लास्ट में आई होप टू वुड रियलाइज और प्रॉब्लम एंड वुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु आर फाउंड गिल्टी। लास्ट में आपको क्या लिखना है, आई शैल बी थैंकफुल टू यू। लास्ट में नीचे थैंक्स योर सिंसियरली, जो भी लेटर में नाम दिया गया है, लड़के का है तो लड़के का, लड़की का है तो लड़की का, अगर कोई नाम नहीं दिया गया है और